हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर 2022-23 आफ्टर द ड्यू डेट विद द जीरो पेनल्टी। जी हाँ, तो देखिए, एक बार ड्यू डेट अगर आपकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में गवर्नमेंट यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के ऊपर पेनल्टी चार्ज करना स्टार्ट कर देती है। तो आज का इस वीडियो का पर्पस यही होगा कि लेट सपोज किसी रीज़न की वजह से, कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर आप 31 जुलाई 2022 तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो उसके बाद में जो लगने वाली पेनल्टी है 1000 रुपये की, 5000 रुपये की, उससे अगर आप बचना चाहते हो तो किस तरह से आप बच सकते हो। तो गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे यूजफुल रहने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल आईटीआर लास्ट ड्यू डेट की। तो देखिए, 31 जुलाई 2022 से ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। वहीं पर जिनकी भी टैक्स ऑडिट होने वाली है उनके लिए लास्ट ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2022 है। तो देखिए गाइस, ये जो ड्यू डेट है हमें नहीं पता एक्सटेंड होगी नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी एक्शन लेता है हमेशा लास्ट डे के ऊपर लेता है। तो अभी अगर आप वेट मत कीजिएगा, अभी डेफिनेटली अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस मैंने 6 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने आपको रीजन वगैरह बताए थे कि आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड यहाँ पे क्यों होनी चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर ड्यू डेट यहाँ पे बाई चांस एक्सटेंड नहीं होती है और 31 जुलाई को यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में आपको अपनी आईटीआर जो फाइल करनी है वो बी लिटेड वाले सेक्शन के अंदर करनी है। अब गाइस, जो बी लिटेड वाला सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 234F सेक्शन के अंदर यहाँ पे पेनल्टी लगती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 3 सिचुएशन की बात करूंगा। मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम बिफोर द डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब वो हो गया कि आप जो एटीसी के अंदर, एटीडी के अंदर या एटीजी के अंदर जो भी आप क्लेम करते हैं उसके पहले की आपकी जो टोटल इनकम है, अगर वो मान लीजिए लेस देन 2.5 लाख रुपीज है, यानी अल्टीमेटली अगर आप एक नील की आईटीआर फाइल कर रहे हो तब गाइस आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इवन अगर आप जुलाई के बाद में भी फाइल करोगे, इसका मतलब हो गया कि आपके लिए ये चीज़ कोई भी रिलेवेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि बी लिटेड की जो लास्ट ड्यू डेट है वो यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 है। तो आपके पास में काफ़ी टाइम रहेगा, चाहे आप अभी फाइल करना चाहते हो, बाद में फाइल करना चाहते हो, कभी भी आप एटलीस्ट अपनी नील की रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। गाइस, अगर यहाँ पे मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूँ कि मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम है बिफोर द डिडक्शन वो 2.5 लाख के ऊपर है, तो गाइस उस केस में अगर आपकी मान लीजिए टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 5 लाख के नीचे रहेगी, मतलब बिफोर द डिडक्शन तो ऑब्वियसली 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन मान लीजिए आपने डिडक्शन लेने के बाद में जैसे तैसे करके आपने 2.5 लाख तक ला दी, तो उसके बाद में भी यहाँ पे आपकी 1000 रुपये की पेनल्टी लगने वाली है। जी हाँ, तो होता क्या है, नॉर्मली अगर अभी आप यहाँ पे फाइल करेंगे तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जैसे आप 31 जुलाई के बाद में फाइल करेंगे तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स वगैरह तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वहीं पे गाइस, अगर आपकी इनकम यही चीज़ जो है अगर 5 लाख के बियॉन्ड जाएगी तो गाइस आपको टैक्स तो पे करना ही करना है, साथ में ये 1000 रुपये की जगह आपकी 5000 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी लगती है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2 सिचुएशन के ऊपर पेनल्टी लगेगी। 2.5 लाख से ऊपर दिखाओगे 1000 रुपये की पेनल्टी है, 5 लाख के ऊपर दिखाओगे 5000 रुपये की पेनल्टी है। अब गाइस, बात करते हैं कि इस पेनल्टी को कैसे बचाया जा सकता है और 31 दिसंबर तक का जो टाइम है हमारे पास में उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास में जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा रिवाइज रिटर्न का। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, रिवाइज रिटर्न के अंदर कि एक बार जब आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं तो मान लीजिए उसके अंदर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, या लेट सपोज आपने ऐसे ही यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न मान लीजिए गलत ही फाइल कर दी, जानबूझ के आपने गलत फाइल कर दी, लेकिन उसके बाद में भी आपके पास में ऑप्शन रहता है, आप कभी भी यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है रिवाइज रिटर्न के अंदर कि कभी भी ओरिजिनल रिटर्न फाइल अगर आपने विद इन द ड्यू डेट यहाँ पे फाइल की है और जो रिवाइज रिटर्न है अगर आफ्टर द ड्यू डेट भी अगर आप फाइल करेंगे तो आपके ऊपर ये जो 1000 और 5000 रुपये की जो मैं पेनल्टी की बात कर रहा हूँ वो आपके ऊपर नहीं लगने वाली है। तो गाइस, आप अपनी जो रिवाइज रिटर्न है 31 जुलाई के बाद में भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब अल्टीमेटली आपके पास में जो टाइमलाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 31 दिसंबर 2022 तक। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज है, जिनको आईटीआर 2 फाइल करनी नहीं आ रही, आईटीआर 3 फाइल नहीं करनी आ रही है, या जो बिगनर्स लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करूं, कैसे फाइल करूं, तो गाइस डिसीजन नहीं बना पा रहे, या लेट सपोज उन्होंने आईटीआर अपनी ड्राफ्ट कर दी है लेकिन उनको लग रहा है कि गलत मैंने बनाई है, तो जैसे तैसे करके भी यार फाइल कर दो एटलीस्ट 31 जुलाई 2022 से पहले। इसका आपको एडवांटेज यही मिल जाएगा कि अगर नेट सपोज अगर आपके पास में नोटिस भी आ गया, मान लो गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेज दिया अगर आपने रिटर्न यहाँ पे गलत फाइल कर रखी है, तो उस कंडीशन में भी भाई आप 31 जुलाई 2022 के बाद में रिवाइज रिटर्न यहाँ पे आराम से फाइल कर देना, और आपको जो भी नोटिस मिला हुआ है उसके रिस्पॉन्स में आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो कि भाई मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अगेंस्ट में ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न यहाँ पे करेक्टली फाइल कर दी है। तो गाइस, ये एक काफी अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप ये पेनल्टी यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपनी ओरिजिनल रिटर्न को यहाँ पे फाइल कर दो, और उसके बाद में कोई भी करेक्शन वगैरह करने हैं तो आप रिवाइज रिटर्न यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। प्लस गाइस, रिवाइज रिटर्न के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड
प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।